तो हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल क्या होते हैं और इन दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो हम पहले एक बेसिक डायग्राम बना के समझ लेते हैं कि आखिर ये दोनों होते क्या हैं। उसके बाद हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट देख लेंगे इसको। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ब्लूटूथ लगा हुआ है बेटा, छोड़िए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फिर मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल होते क्या हैं। तो अभी देखो, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल ना, हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं बेसिक सा। ये हमारा डायग्राम हो गया। सबसे पहले आते हैं हमारे पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, यानी मोदी जी जो है इस समय हमारे। फिर इसके बाद आते हैं डिप्टी पीएम। ये प्राय इंडिया में हुआ नहीं करते, सॉरी हुए नहीं करते, लेकिन संसदीय प्रणाली में होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक, पहले आते हैं पीएम, उसके बाद आते हैं डिप्टी पीएम। अब इसके बाद आते हैं हमारे कैबिनेट मंत्री। इसके नीचे आते हैं हमारे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब इसके नीचे आते हैं राज्य मंत्री। ठीक, और इनके नीचे आते हैं उप मंत्री। तो प्राय हमारे इतने मंत्री होते हैं जो कि हर क्षेत्र में देखे जाते हैं, चाहे वो बिजली विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, रक्षा मंत्रालय हो। ठीक है ना, सारे मंत्रालयों में इतने विभाग देखे जाते हैं हमारे। तो अब जो बेसिकली ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमने आपको बताया, तो ये स्ट्रक्चर है हमारा मंत्रिपरिषद का। मंत्रि परिषद का, ठीक, ये स्ट्रक्चर है हमारा मंत्रिपरिषद का। अगर इसी में से हम ये ऊपर के जो तीन हैं, अगर सिर्फ इनको निकाल दे तो ये हो जाते हैं हमारे मंत्रिमंडल। अरे ऊपर लिखा तो है, ठीक है, ये हो गया हमारे मंत्रिमंडल। मतलब कि मंत्रिमंडल में कौन कौन आता है? पीएम आते हैं मंत्रिमंडल में, फिर डिप्टी पीएम आते हैं, इसके बाद कैबिनेट। ठीक है, तो ये तीन आते हैं हमारे मंत्रिमंडल में। तो इससे क्या देखने को मिल रहा है, हमारी ये जो मंत्रिपरिषद है उसमें कितने मंत्री टोटल? 1 2 3 4 5 6। तो कितने सारे उप मंत्री होंगे, कितने सारे राज्य मंत्री होंगे, कितने सारे राज्य मंत्री होंगे, कितने सारे कैबिनेट होंगे। तो और डिप्टी और पीएम हमारा एक, मतलब कि जो मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा। और जो हमारा ये मंत्रिमंडल का आकार है वो बहुत छोटा होता है। ठीक, इसमें लगभग मान के चलते हैं कि 20 कैबिनेट होते हैं। डिप्टी पीएम एक रहेगा, एक पीएम रहेगा ना, एक डिप्टी पीएम प्लस एक पीएम, कितने हो गए? 20 2 22, सिर्फ 22 लोग रहेंगे। और इसमें 22 क्या 50 तो बस ये हो जाएंगे उप मंत्री हमारे, 20 22 ये हो जाएंगे राज्य मंत्री, फिर ये हो जाएंगे 10 20, है ना। तो ऐसे करके जो मंत्रिपरिषद का आकार ये बहुत बड़ा होता है हमारे यहाँ, और जो मंत्रिमंडल का आकार है वो बहुत छोटा होता है। ये क्या है हमारा मंत्रिमंडल। ठीक है, तो अब हम समझते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट की, मतलब कि ये दोनों है क्या, समझ के लिए कैसे होते हैं और क्या होते हैं। तो अब समझते हैं कि ये दोनों हैं क्या। ठीक है, जो मंत्रालय की शुरुआत की थी वो कैनिंग ने क्या करा था। कैनिंग ने सन 1861 ईस्वी में मंत्रालय का शुरुआत किया था। वो उसने जब मंत्रालय का शुरुआत किया था, किस नाम से किया था? पोर्टफोलियो नाम से। उसने जब सबसे पहले कैनिंग ने 1861 ईस्वी में मंत्रालय की शुरुआत किया था, पोर्टफोलियो नाम से इसका जो मंत्रालय की शुरुआत उसने किया था। ठीक है, तो अब इसमें हम सबसे पहला देखने वाले हैं। अब पहला नंबर डालो इसमें मंत्रिपरिषद में। ठीक, ये बीच में लाइन है हमारी, मंत्रिपरिषद में पहला नंबर डालो कि जो इसका वर्णन है, इसका वर्णन संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार किया गया है। ठीक,
किया गया है। मतलब इसका नाम जो है संविधान में कई जगह आया हुआ है ना। और पहला नंबर हम मंत्रिपरिषद में डाले तो देखो पहला नंबर जो मंत्रिपरिषद में डालेंगे इसका जिक्र संविधान में सिर्फ एक बार आर्टिकल 352 में किया गया है। ठीक है, अब देखो इसका वर्णन जो है संविधान में कई बार हुआ है और इसका वर्णन आर्टिकल में संविधान में सिर्फ एक बार हुआ है, वो भी आर्टिकल 352 में। ठीक, और वो भी जो इसका 352 में वर्णन हुआ है इसलिए नहीं हुआ कि इसका संगठन कैसे बना या कैसे बनाया जाता है, संगठन कैसे किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सिंपल सा बस नाम ले लिया है बस। इसका समझ लो कि आप एक तरफ से मान लो कि इसका वर्णन संविधान में है ही नहीं। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 आता है हमारा। अब पॉइंट 2 में क्या है कि जो इसका आकार होता है, इसका आकार ये बड़ा होता है और इसका आकार छोटा होता है। अब इसका आकार बड़ा क्यों होता है? क्योंकि इसमें पीएम भी होते हैं, डिप्टी पीएम भी होते हैं, प्लस डिप्टी पीएम, फिर प्लस कैबिनेट भी होते हैं, प्लस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी होते हैं, फिर राज्य मंत्री भी होते हैं, फिर इसके बाद प्लस उप मंत्री भी होता है ना। तो इसमें इतने सारे लोग होते हैं, इसलिए जो इसका आकार है वो बड़ा हो जाता है और इसका आकार छोटा रह जाता है। क्यों? क्योंकि इसके सिर्फ 3 लोग होते हैं, पीएम, डिप्टी पीएम, फिर कैबिनेट, बस 3 लोग होते हैं। तो इसलिए इसका आकार छोटा होता है और इसका आकार बड़ा होता है। अब आते हैं नंबर 3 पे। ठीक, अब देखो नंबर 3 बताने से पहले आप सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ताकि अगला टॉपिक जो भी लाए हम उसको अच्छे से देख सको। ठीक, तो नंबर 3 बात है कि इसमें सभी दर्जों के मंत्री होते हैं और इसमें क्या होते हैं, इसमें सिर्फ कैबिनेट लेवल के मंत्री होते हैं। कैबिनेट लेवल के मंत्री रहेंगे और इनकी अध्यक्षता कौन करेगा? पीएम करेगा। कैबिनेट लेवल के मंत्री होते हैं। मंत्री होते हैं। ठीक है, और नंबर 4 ये औपचारिक है। ये चौथा नंबर ये अनौपचारिक है। अनौपचारिक। अब देखो ये औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है। ठीक, तो औपचारिक का मतलब कि ये अपने नियम कानून से बनते हैं, जितने भी मंत्री बनते हैं छोटे बड़े, ठीक, ये नियम कानून से बनते हैं। लेकिन जब ये अनौपचारिक का मतलब कि इनका जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। किसके देखरेख में? पीएम के, है ना। राष्ट्रपति करता है और पीएम के निर्देश से करता है। मतलब पीएम जिसको बोलेगा उसको राष्ट्रपति उसको बना देगा, क्योंकि ये तो अपने कानून से बनते हैं कि भाई हमको मतलब कि ये परिश्रम करते गए, छोटे मोटे मंत्री बन गए। और अनौपचारिक का मतलब पीएम, मतलब मान लो मैं प्रधानमंत्री बन गया तो मुझको जिस पे विश्वास है मैं उसको उठा के कैबिनेट मंत्री बना दूंगा, ताकि हम और वो मिलकर अच्छे से काम कर सके। तो कैबिनेट, जैसे कि हमारा जो मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट होता है, उसमें जितने भी मंत्री रहेंगे सबके सब प्रधानमंत्री के करीबी रहेंगे, जो कि उसके विश्वास पे काम कर सके। जैसे प्रधानमंत्री बोले वैसे वैसे उन लोग काम करें। इसकी अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री या तो गृह मंत्री करता है। ठीक, तो अब अगला होता है 5वां नंबर। 5वां नंबर में क्या था कि जो ये होता है हमारा मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद की बैठक कभी नहीं बुलाई जाती। मंत्रिपरिषद की बैठक कभी नहीं बुलाई जाती। कभी नहीं बुलाई
जाती। ठीक है, जो इसमें मंत्री परिषद की बैठक जो होता है वो कभी नहीं बुलाई जाती। इसमें देखो, जब भी बैठक बुलाई जाती है, वो बैठक बुलाई जाती है हमेशा मंत्रिमंडल की, क्योंकि पीएम को विश्वास किस पे होता है? मंत्रिमंडल पे, क्योंकि उसमें जितने भी कार्यकारी सदस्य होते हैं वो पीएम के द्वारा ही चुन के आए हुए होते हैं मंत्रिमंडल में। ठीक, तो बैठक किसकी बुलाई जाती है? मंत्रिमंडल की ना, मंत्रिमंडल की ही सदैव बैठक बुलाई जाती है। ठीक, तो अब इसको 5 पॉइंट पर रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या है कि सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, कैनिंग ने इसकी शुरुआत किया था 1861 ईस्वी में, मंत्रालय की शुरुआत की थी जो, और किस नाम से शुरुआत किया था? पोर्टफोलियो नाम से। ठीक है, पोर्टफोलियो नाम से इसने मंत्रालय की शुरुआत किया था 1861 ईस्वी में। पहला पॉइंट क्या है कि इसका वर्णन संविधान में कई बार है, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर इसका नाम, मंत्रिपरिषद का नाम बहुत बार आ चुका है। और पहले, और इसमें क्या है कि इसका जिक्र संविधान में सिर्फ एक बार हुआ है, वो भी आर्टिकल 352 में, है ना। और दूसरा नंबर क्या है, इसका आकार बड़ा होता है। बड़ा आकार क्यों होता है? क्योंकि इसमें पीएम भी होते हैं, डिप्टी पीएम भी होता है, कैबिनेट भी होता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी होता है, राज्य मंत्री भी होते हैं, और हमारा उप मंत्री भी होता है। ठीक, और इसमें दूसरा नंबर क्या है कि इसका आकार छोटा होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 लोग होते हैं, पीएम होता है, डिप्टी पीएम होता है, और फिर हमारा कैबिनेट होता है। ठीक, इसलिए इसका आकार छोटा होता है। और इसका फिर क्या है, इसमें सभी दर्जे के मंत्री होते हैं। आप लोगों ने तो ऊपर देख लिया कि इसमें पीएम भी होता है, डिप्टी पीएम भी होता है ना, मतलब कि इसमें सारे मंत्री आते हैं। और इसमें क्या होता है, इसका आकार छोटा होता है। अरे कहाँ का, इसमें सिर्फ कैबिनेट लेवल के मंत्री होते हैं, क्योंकि देखो जो कैबिनेट लेवल के जितने मंत्री रहेंगे इसमें सारे रहेंगे, और अध्यक्षता कौन करेगा? पीएम करेगा, या पीएम करेगा, या गृह मंत्री करेगा। ठीक, और मंत्रिपरिषद की बैठक कभी नहीं बुलाई जाती। बात सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री पे इस पर विश्वास होगा ही नहीं, उसके आदमी उसमें है कि नहीं उसको भरोसा नहीं है, तो इसलिए वो बैठक हमेशा किसकी बुलाएगा? मंत्रिमंडल की, क्योंकि मंत्रिमंडल में जितने लोग आए हुए हैं उनको प्रधानमंत्री ने खुद चुन के बुलाया हुआ है, तो उनका विश्वास उस पर बना रहता है, तो इसलिए वो हमेशा बैठक बुलाता है मंत्रिमंडल की। मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं बुलाई जाती है। ठीक, और इसके चौथा नंबर छूट गया था, ये औपचारिक है। औपचारिक मतलब कि देखो, हम परिश्रम करते गए, मान लो कोई आदमी आईएएस बन गया, उसने परिश्रम अपना करता गया, फिर वो आईएएस की जॉब छोड़ के किसी तरीके से मंत्री बन गया, अब प्रधानमंत्री उनको उठा के तो सीधा मंत्रिमंडल में लाएंगे नहीं, तो वो अपना कानूनी रूप से मंत्री बना हुआ है, वहां पे वो रहेगा अच्छे से। मंत्रिमंडल मतलब ये होता है कि सबसे बड़े मंत्रियों का समूह। तो कोई भी मंत्री होता है तो प्रधानमंत्री उसको उठा के, जो अगर उनके विश्वास के काबिल रहता है तो उसको उठा के सबसे बड़े अधिकारी बना देंगे उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में उसकी बहुत अच्छी पहुंच हो या जानकारी हो। ठीक है, तो अभी लास्ट पॉइंट हमारा बचा हुआ है। देखो लास्ट पॉइंट क्या है, तो लास्ट पॉइंट ये है कि जो हमारा मंत्रिपरिषद है इसका एक सामूहिक कर्तव्य बनता है लोकसभा के प्रति। ठीक, दिखा रहे हैं, तो जो हमारा मंत्रिपरिषद होता है उसका सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में। ठीक है, 75 क्लॉज 3 में ये आर्टिकल है। थोड़ा सा तो आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में ये लिखा गया है, आर्टिकल 75 75 क्लॉज 3 में ये है कि जो हमारा मंत्रिपरिषद है वो सदैव लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगा। ठीक, मंत्रिमंडल में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, लेकिन इसका पालन कौन करता है? ये इसका पालन मंत्रिमंडल करता है। ऐसा कभी नहीं है, नियम बनाया गया है इसके लिए, लेकिन पालन ये करता है हमेशा। क्यों? क्योंकि बैठक तो इसकी बुलाई जाती है लोकसभा में, इसकी तो बुलाई नहीं जाती, तो ये करेगा कहाँ से? तो नियम बनाया गया है इसके लिए, लेकिन पालन करता है ये। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे? एक सेकंड रुकिए, आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में ये लिखा गया है कि जो मंत्रिपरिषद रहेगा मंत्रिपरिषद ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगा।
ये छठा पॉइंट है। ठीक, ये आर्टिकल 75 क्लॉज 3 मतलब 75 क्लॉज 3 में लिखा गया है कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगा, लेकिन जो इसका पालन करता है वो मंत्रिमंडल करता है। छठा नंबर कि नो, मतलब इसमें ऐसा कोई कानून नहीं है कि सामूहिक रूप से पालन करेगा कि नहीं करेगा, है ना, उत्तरदायी होगा कि नहीं होगा, कोई मतलब ऐसा कोई कानून है ही नहीं। लेकिन फिर भी इस कानून की आप एरर बना के ऐसे देखो ना, जो ये कानून बना है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, इसके पास ऐसा कोई कानून नहीं, लेकिन फिर भी ये ईमानदारी से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मतलब कि इस कानून का पालन करता है, पालन करता है ना। और सबसे अधिक पावर इसी के पास होती है, मंत्रिमंडल के पास होती है। आखिर क्यों होती है आपको पता चल गया होगा कि इसमें छोटे छोटे मंत्री और बड़े मंत्रियों से मिलकर बना होता है। ये प्रधानमंत्री का अपना खुद का मंत्रालय होता है, तो इसके पास पावर बहुत ज़्यादा होती है काम करने के लिए, जो बोलेगा वही ये लोग करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मंत्रिपरिषद एंड मंत्रिमंडल। आपको अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। हम लोग मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।